और जब बताया उनकी बीवी ने तो रोए बाप की याद में और हमारे फरमाया, चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और तुम्हारी हिफाजत का हुक्म मुझे दे के गए। सुभान अल्लाह। पता चला कि वही औरत घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत करे। नबियों की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल माशाअल्लाह। और जो बहू सास ससुर को तकलीफ दे वो घर में रखने के लायक नहीं है, उसे ठोकर मार के निकाल दिया जाए। वो भी सहाबा से साबित है। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह अन्हु इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, हुजूर के खलीफा, उनकी पतोइया बदमाश मिल गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी हजरत उमर की नाफरमानी करती, तकलीफ देती। हजरत उमर ने एक दिन कहा, बेटा अब्दुल्ला इसे तलाक दे दो, घर में रखने के लायक नहीं बेटा है। तो बीवी के नाम सुन के अब्दुल्ला खामोश हो गया। आजकल बहुत से लोग इमा फेल हो जाते, सब कहूँ जीत यही है, मेहरबन मामले में फेल। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा इसे तलाक दे दो, घर में रखने के लायक नहीं है, ये मुझे तकलीफें देती रहती है। लेकिन इतने बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर, लेकिन बीवी के मामले में चुप। जब कुछ नहीं बोले तो हजरत उमर गए हुजूर से शिकायत की, अल्लाह के रसूल मेरी बहू मुझे तकलीफ देती रहती है, मैं उससे परेशान हूँ। मैंने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि बेटा इसको तलाक दे दे, घर से निकाल दे, लेकिन मेरा बेटा अब्दुल्ला कुछ नहीं बोला, बीवी की मोहब्बत में मगन है। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, अब्दुल्ला ये तुम्हारे बाप है, तुम्हारी बीवी को तलाक देने के लिए कहते, तलाक नहीं दिया, तल्लिक हा, सरकार ने कहा दे तलाक उसको। जब सरकार ने डांटा तो अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दिया। माशाअल्लाह। लोगों, सहाबा की जिंदगी नमूने अमल है। वही बहू घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार हो, और जो गुजार ना हो, खिदमत गुजार ना हो, उसे घर में रखने की जरूरत नहीं है। नबियों से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है। माशाअल्लाह। लेकिन सास ससुर को भी ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत सास ससुर पतोइया को दुश्मन समझते हैं। तुम्हारी बेटी सोई तो किसी को पता नहीं, बहू सो गई तो पूरा मोहल्ला गंदा रहा है। यकीन जानो ये बेइंसाफी है, और बेइंसाफी खुदा को पसंद नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम इंसाफ करो, तुम्हारी बेटी भी बेटी है और तुम्हारे घर में आने वाली बहू भी किसी की औलाद है। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह। इंसाफ करो, इंसाफ। और दुनिया में इंसाफ करोगी तो कयामत के दिन तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, अल मुक़सितून यौमल क़यामा, कि इंसाफ करने वाले लोग कयामत के दिन कहाँ होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ला मनाबिर मिन नूर, कयामत के दिन नूर के मिंबर पे होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे आज मिंबर बनाया मिलाद के लिए, लकड़ी का मिंबर, लोहे का। और अल्लाह इंसाफ करने वाले लोगों के लिए कयामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। सुभान अल्लाह। उस नूर के मिंबर पर इंसाफ की बोली बोलने वाले, इंसाफ करने वाले होंगे, और ऐसा मकाम अल्लाह अता करेगा। ये हुज़ूर फरमाते, वयग़बितुहुमुल अंबिया, अंबिया भी उनके मर्तबे को देख करके रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ लोगों, इंसाफ करो। बात दूर चली गई, उम्रह की महफिल है। अल्लाह फरमाता, अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्रह को। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। नाम पैदा करने के लिए नहीं, शोहरत पैदा करने के लिए नहीं, इज्जत हासिल करने के लिए नहीं, कि हम हाजी हो जाएंगे, हम उम्रा कर लेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमको अच्छी निगाहों से देखेंगे। ये नियत नहीं होनी चाहिए। बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, वालेकुम सलाम, अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह,
हज पूरा करो, उम्रा पूरा करो अल्लाह की रजा के लिए, बेशक रजा इलाही के लिए हज उम्रा करो। और याद रखो कि हज उम्रा करने से कोई गरीब नहीं होता। बहुत से लोग ना जाते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख खर्च हो जाए तो ये कहाँ से? अल्लाह के रसूल का वादा सुना। हुजूर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रता, ऐ लोगो पैदर पे हज करो, उम्रा करो। अल्लाह दौलत दे तो बार बार जाओ। ताबिउल हज वल उम्रा, पैदर पे करो हज और उम्रा। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब। सुभान अल्लाह। हज और उम्रे का अल्लाह ताला 2 फायदा बताता है कि हज का भी 2 फायदा और उम्रे का भी 2 फायदा। कौन कौन? पहला फायदा सरकार फरमाते हैं लियन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्रा। पहला फायदा यह है कि हज उम्रा दोनों मुहताजी को मिटा देते हैं। सुभान अल्लाह। गरीबी को मिटा देते, मुहताजी को मिटा देते। हज करने वाला, उम्रा करने वाला कभी जिंदगी में गरीब नहीं होगा। माशाअल्लाह। हज उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। अल्लाह अपने घर काबा की बरकत से वो दौलत अता करेगा कि जिंदगी में कभी मुहताजी नहीं होगी, बाहर ही बाहर रहेगी। सुभान अल्लाह। ये पहला फायदा हज उम्रा का। हमने तो नहीं देखा कि कोई हाजी भीख मांगता। बोलो कभी किसी को आप लोगों ने देखा है? नहीं। किसी हाजी को आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा। जज़ाकल्लाह। क्यों? अल्लाह अपने घर के वसीले से ऐसा माला माल कर देता कि हाजी उम्रा कभी मुहताज होता ही नहीं।